इस विधायक को तो कुछ मिलेगा नहीं। और आगे देखो कौन सा चेहरा आता है नया, कोई बढ़िया बंदा आ गया तो बीजेपी का वोट मिलेंगे, ना तो कांग्रेस का बंदा आ गया कांग्रेस को बढ़िया वोट मिलेंगे। जो कोई समस्या मिले हैं मीठे कैप्सूल देते हैं, हाँ करवाएंगे करवाएंगे, करवाना क्यों है। नंबर बाल में एकदम आज चक्र नहीं, शक्ल नहीं देखी मन तो 7-10 साल हो गया बैठे नहीं। बुना दिया बुआनी खेड़ा उठा सेक्टर उसमें ज्यादा भी कौन। हम तो कुछ नहीं कहा उसके बारे में। भाई विधायक दो राय नहीं कर रहा, ना उन्हें पता के कमियां का के पता लगेगा। आज तक आगे नहीं देखा उन्हें किस तरह के रवा हैं, किस तरह के। भिवानी जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसके अंदर 2019 के चुनाव में 3 विधानसभाओं पर भाजपा पार्टी ने जीत दर्ज की थी और एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। फिलहाल सभी टिकटार्थी अपनी अपनी पार्टी और बड़े नेताओं को खुश करने में जुटे हैं, तो वहीं सभी राजनेताओं और मुख्य दलों ने घोषणाएं कर दी हैं कि पार्टी सर्वे के आधार पर टिकटार्थियों को टिकट देकर मैदान में उतारेगी। नमस्कार, मैं पत्रकार राहुल वैद और आप देख रहे हैं आरवी टॉक्स मीडिया। सर्वे की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से रूबरू होने के लिए। यहां से लगातार के विधायक बिशंबर वाल्मीकि हैं और फिलहाल राज्य मंत्री के पद पर हैं, तो यहाँ बवानी खेड़ा की जनता से आज रूबरू होंगे और उनके विकास कार्यों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे और आगामी विधानसभा में इस बवानी खेड़ा की जनता की क्या राय है या किन मुद्दों को लेकर ये विधानसभा में वोट करेंगे, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम भाई। बवानी खेड़ा से ही हो जी आप? हाँ जी, बुआनी खेड़ा से हैं। तो अंकल जी, फिलहाल विधानसभा चुनाव आ रहे हैं नज़दीक हाँ जी। और लगातार 2 बार के यहाँ से सीटिंग एमएलए हैं बिशंबर वाल्मीकि। तो उन्होंने किस प्रकार के विकास कार्य करवाए फिलहाल? कोई विकास करिए उसने कुछ नहीं करवाया, ऊपरली सरकार ने करवाया जो करवाया मोदी ने। हाँ, यो तो बैठा रहा घर से बाहर लिख रहा है, कोई नाम ना आज शक्ल भी कौन देखी। शक्ल भी नहीं देखी, एक बार भी शक्ल? दिसंबर बाल में एकदम आज चक्र नहीं, शक्ल नहीं देखी मन तो 7-10 साल हो गया बैठे ने। बवानी खेड़ा में ही रहते? हाँ, बुआनी खेड़ा में रहता हूँ। वो तो लगातार आते हैं तो उसमें आते हैं, बस बार की जो गया रहा बाहर। ऑफिस वगैरह नहीं है यहाँ भाई साहब है, कोई ऑफिस वगैरह ही नहीं है उनका यहाँ पे, कोई नहीं है यहाँ पे कि भाई कोई आदमी जाना चाहे उनसे मिलना चाहे तो कहाँ जाए। वो आते हैं अपना उड़न तस्ते की तरह गेस्ट हाउस में जाके चले जाते हैं। तो विकास कार्य मतलब क्या समस्याएं बनी हुई फिलहाल इस क्षेत्र में? लगातार के विधायक हैं वो और भाजपा पार्टी ने भी विकास कार्यों को लेकर तो विकास कार्यों पर मोदी ने तो खूब कुछ कर रखा है, पर ये नहीं कुछ कर रहा। गली है ना, मोहल्ला है, पानी है ना, कुछ है, डिग्गियाँ सूखी पड़ी हैं, पानी है नहीं, रोड टूटे पड़े हैं, कुछ है नहीं। बुना दिया बुआनी खेड़ा उठा सेक्टर उसमें जा देखो लंगर भी कौन बैठ सकते। फिलहाल यहाँ पीछे कुछ नौजवान साथी मिले थे, वो बता रहे थे कि पानी की समस्या भी काफी पानी की समस्या काफी दिन से है, आज से नहीं काफी दिन से है। फिर पानी ट्यूबलों में चला रहे, पिका ना सब्जी बन रही है, ना चाय बन रही है, कुछ नहीं बन रहा, पिया नहीं जाता, ऐसा पानी आ रहा है। बरसात का पानी भी चारों तरफ भरा हुआ है, रोड के ऊपर भी। रोड बरसात तो आ जाइए, पहले सूखा पड़ा है, पानी नहीं दे रहे टाइम पे। तो निकासी का भी कोई प्रबंध नहीं किया यहाँ का? कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, टाइम ही नहीं है कुछ इनका। रात को तो 12 बजे पानी चला देते हैं, बोल के कौन भरेगा? और वो भी साफ सुथरा नहीं, जैसा है मिट्टी वाला वही साफ करो भाई, गरम पियो और मौज मारो। तो अब आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, सर पे हैं, तो फिर वोट हम तो बीजेपी को देंगे भाई, चाहे कुछ भी ना आया हो है, दूंगा बीजेपी को। अपना तो मोदी सरकार है, मोदी रहेगी, चाय वाला वो है, चाय वाला मैं हूँ, कहीं भी जागरूक आवाज़ दे दियो। वोट मोदी का? वोट मोदी का दूंगा, चाहे नीचे कोई आ जाओ। लेकिन विकास कार्य तो नहीं हो रहे। मोदी तो आ लिया वहाँ पे, आ लिया तो फिर आ जाएगा, फिर क्या बात होगी, हो जाएगा। अब लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव माना जाता है कि वहाँ के अंदर के नेता को देख के चुनाव होता है, तो वो तो निश्चित तौर से पीएम की शपथ ले चुके हैं। लेकिन अब फिलहाल राज्य के चुनाव होंगे। राज्य के चुनाव देखें कौन सा आता है इसमें, विधानसभा में कौन सा उठाते हैं एमएलए। भाई साहब क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा भाई साहब काम जो कर रहे हैं देश के लिए मोदी साहब ही कर रहे हैं और मोदी के चेहरे को ही वोट मिल रहे हैं। लोकल नेता को कोई नहीं जानता, चाहे आप विधानसभा का चुनाव पकड़ लो, चाहे लोकसभा का पकड़ लो। दूसरी बात क्या है, किसानों के बारे में मोदी साहब सोच रहे हैं, हर 3 महीने में 2000 रुपये आ रहे हैं भाई, फसल का भी
उन्होंने अलग अलग ऑप्शन कर दिया है कि भाई आप जहाँ दिल करे वहाँ बेचो। भाई मंडी का रेट अलग है, बाहर खुले में आप बेच रहे हो उसका रेट अलग है, वो ज़्यादा है तो भी किसान को ही फायदा हो रहा है ना। तो ये भी तो बीजेपी सरकार ने किया ना, ये सेंटर के थ्रू हुआ है। ये तो है नहीं कि भाई अपने स्थानीय नेताओं ने या भाई अपने हरियाणा के नेताओं ने किया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है सारा। और उन्होंने ये वादा किया था कि भाई हम किसानों के ऊपर पूरा ध्यान देंगे। ठीक है, आप किसानों के लिए सरकार ने अच्छे काम किए हैं, सीधा जो मुआवजा है वो खातों में आ रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो किसान ही नाराज दिखे थे। देखो नाराज कौन है, नाराज किसान भी दो तरह के होते हैं। एक बड़ा किसान है जो बिजनेसमैन की तरह है, उसके खेतों में लेबर काम करती है, उसको नहीं पता कितना क्या हुआ कितना नहीं हुआ। किसान वो होता है जो 2-4 एकड़ का किसान होता है, मिट्टी के साथ मिट्टी रहता है, रात में दिन में उसको अपनी फसल को बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बिजनेसमैन जो बड़े वो किसान हैं उनका तो एक बिजनेस हो गया, उनके तो मशीनें काम करती हैं। किसान वो होता है जो सारा काम अपना हाथ से करता है। आप कहाँ भवानी खेड़ा से ही हो आप भी? मैं तो शामिल के हूँ भाई साहब। अच्छा, तोसा मलके की भी हम 3-4 दिन पहले सर्वे करके आए हैं, तो वहाँ क्या माहौल लग रहा है आपको? भाई ये है, वहाँ पे भी यही है कि भाई सिर्फ और सिर्फ मोदी को देखा जा रहा है ऊपर में, स्थानीय को नहीं जानते। स्थानीय हमारे बीच में आते भी हैं, नहीं आते तो हमें नहीं पता चल पाता। हम मान लो अपनी कोई समस्या लेके जाते हैं, उसका कोई समाधान अगर मान लो वो हमारे को अपने ठिकाने पे नहीं मिलेगा तो हमारी समस्या का समाधान तो नहीं हुआ ना। बच्चे की स्कॉलरशिप वगैरह है वो सीधी खाते में आती, पहले क्या होता था कागज़ कार्रवाई लेके बहुत घूमना पड़ता था। लेकिन उसी डिजिटलाइजेशन को लेके आम जनता एक मुद्दा भी बनाती है कि परेशानी ज़्यादा हो रही है, काम उस पर नहीं हो पा रहा है, करेक्शन ज़्यादा आ रही है, गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, जिसको लेकर आम जनमानस बार बार चक्कर लगा रहा है। उसके लिए सरकार को थोड़ा हाथ ध्यान देना चाहिए। ये एक सिस्टम ऐसा ही थोड़ा आसान बनाना चाहिए कि भाई जो अगर थोड़ी मोटी गलती हो जाती है तो उसको सुधारा जा सके। ऐसा नहीं कि उसको एक ब्लॉक सिस्टम मत बनाओ कि वो ब्लॉक हो गया तो अभी ठीक नहीं होगा। उससे तो क्या होगा कि एक आम आदमी बहुत परेशान हो जाएगा, तो उस पर फिर वो सोचने पे थोड़ा मजबूर हो जाएगा। किरण चौधरी का नाम आ रहा है कि भाजपा पार्टी की सदस्यता ली है उन्होंने, ज्वाइन की है भाजपा पार्टी, तो क्या लगता है मैदान में आ सकते हैं? देखो भाई साहब, किरण चौधरी आई हैं भाजपा व्यवहार में, उनका स्वागत है। वो कुछ और सोच समझ के आए हैं, उनको वोट नहीं मिलेंगे। उनका भाई जो समाज है, जाट समाज है, वो उनसे इस बात से बहुत नाराज़ होगा। तो वो क्या करेंगे, पीछे से पर्दे के पीछे से भाई भाजपा परिवार को समर्थन करेंगे, और जो उनकी देख रेख में वो जितना भाई सहयोग हमारे को करेंगे उससे अच्छा कि हम यही चाहते हैं कि अब की बार तो शाम की जो सीट है वो बीजेपी के झोले में आए। राम राम जी। राम राम जी राम 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 जी। राम राम। राम राम। और ठीक हो? फिलहाल भवानी खेड़ा में हमने दौरा किया, कई जगह देखा, हालात बहुत खस्ता है शहर के, भवानी खेड़ा क्षेत्र के, और लगातार के यहाँ विधायक हैं, क्या कहेंगे? हम तो कुछ नहीं कहा उसके बारे में। भाई विधायक दो राय नहीं कर रहा ना, उन्हें पता के कमियां का के पता लगेगा। आज तक आगे नहीं देखा उसने, किस तरह के रवा हैं, किस तरह के इतना माखी मच्छर है, इतना पानी गंदा खड़ा रहा है। देखो अब परली साइड कितना पानी है, लेकिन कदे भी दौरा नहीं करा। जीतने के बाद तो आए नहीं, दर्शन ही नहीं देंगे। दुख सुख में तो आना के है उसने, वैसे नहीं आ रहा कभी। जी क्या कहेंगे? पीने के पानी की बड़ी समस्या है। गांव में सप्लाई आ रही है तो ट्यूबवेल का पानी की सप्लाई हो रही है, नहर का पानी नहीं आ रहा। पीने के पानी की बहुत समस्या है, और लोग भी क्या बीमार हो इस पानी पी के ना 10 लाख गए। विकास कार्य क्या करवाए विधायक ने? लगातार के सीटिंग एमएलए फिलहाल राज्य मंत्री के पद पर हैं, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। तो कदे इकट्ठे होगा मिलन को नहीं गए विधायक से? अपने उसमें बैठा है, कदे उन्हें आपका यहाँ का दौरा नहीं करा कि वो मिला उससे। कोई समस्या ही नहीं देखी आपने इन 10 साल के कार्यकाल के दौरान? कोई बातचीत उनके आगे रखी हो? रखी तो कोई बात, फिर बाकी माँ हमने इतना समस्या तो कोई सब रखेगा नहीं जब दौरे पे आएंगे। कभी यहाँ 10 साल के दौरान कोई दौरा नहीं किया उन्होंने? कभी आते हैं तो गुपचुप में आते हैं, कभी पता ही नहीं चलता कब आए कब गए। कभी पार्क में आ गया तो 5-4 मिनट आ गया वो मेरे ख्याल है 5 साल में। अभी तो कम से कम 2-3 महीने से ये रोड के प्याऊ पे ये है पाइप, ये गड्ढा हुआ है। ये ट्रैफिक भी मतलब एक्सीडेंट हो जाते हैं, इस पे खतरे की घंटी समझो इसको। पाइपलाइन लीकेज है बिल्कुल, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा रहा। कितने समय से है जी ये काफी दिन तो है जी। क्या काम करते हो आप? मनाई का काम करता हूँ। नाई का काम करते हो। तो विधायक ने कभी दौरा नहीं किया? अंकल जी बता रहे हैं कि 10 साल के दौरान कोई दौरा नहीं किया। ना कोई दौरा नहीं करे। कोई दौरा नहीं। क्यों क्यों चुनती आ गया तो बस
कोई सुनाई को नहीं करता बुआनी हल्के की। कभी मिले हो विधायक से, कोई समस्या हो? मिले हैं, मीठे कैप्सूल देते हैं, हाँ करवाएंगे करवाएंगे, करवाना कि में है नहीं। और अब आगे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो भवानीखेड़ा की जनता का क्या राय है आगे? सतबीर तेरी की सलाह। सतबीर तेरा अच्छे आदमी है। हाँ जी। मेन बात है विधायक पे, विधायक इस विधायक को तो कुछ मिलेगा नहीं। और आगे देखो कौन सा चेहरा आता है नया, कोई बढ़िया बंदा आ गया तो बीजेपी का वोट मिलेंगे, ना तो कांग्रेस का बंदा आ गया कांग्रेस को बढ़िया वोट मिलेंगे। जो बढ़िया बंदा होगा ना उसी को वोट देंगे, क्यों जो काम करावे भवानीखेड़ा के बारे में सोचे ना तो क्या फायदा है। हाँ सच्चाई है बस अभी। तो विधायक ने ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल ही जीरो लेवल पे रहे हैं, कुछ तो काम करवाया होगा। लगातार भाजपा पार्टी रही है, केंद्र का नेतृत्व रहा है, विकास कार्य काफ़ी अभी पीछे बात करके आए हैं। वो बता रहे थे कि विधायक ने कुछ काम नहीं करवाया, लेकिन केंद्र की तर्ज पर काफ़ी काम हुआ। केंद्र की तरफ तो है बस। विधायक का कोई विधायक का कोई ना विधायक तो के नाम केंद्र की सरकार तो बना है ले बस। विधायक का कोई वो को नहीं। तो अब की बार भी बनेगा केंद्र की तरफ से? ना ये विधायक तो नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, इसको तो बिल्कुल ही वोट नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, 0%। तो ये भवानीखेड़ा क्षेत्र की बात है, आसपास के गांव हैं वहाँ का भी ऐसा ही माहौल है। सारी जगह यही माहौल है, हर जगह यही माहौल है। आज जो छोटे बड़े गांव हैं जितने भी है लगभग सारे परेशान ही है। परेशान है, दौरा करना नहीं तो परेशान। कांग्रेस की सरकार में ये गर्ल कॉलेज है जो भवानीखेड़ा में, ये उन्हीं की ओपनिंग की हुई है। हाँ, उन्होंने नींव रखी थी, इसकी बनवाया। पब्लिक हेल्थ का ये अपने वाटर सप्लाई का प्लांट, नई डिग्गी बनी वो बनवाया। तो अब की बार शेड लगे मंडी के अंदर, उन्हीं के टाइम में है। गवर्नमेंट स्कूल में कल वो बने कमरे बने हैं, काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं।